देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा और सियासत होती रहेगी। इलेक्शन भी नजदीक है, जिसको जो बोलना है बोलेंगे, लेकिन फिलहाल बात होती है कि जो भी स्टेटमेंट आता है उसका इंप्लीमेंट होना चाहिए। कितना होता है, कितना हुआ है और जनता की भलाई क्या है, इस पर मुझे लगता है सभी लोग फोकस करते हैं और करना भी चाहिए। तपन जी, कई सारे आरोप मिथुन जी ने भी लगाए हैं और क्योंकि उनका जो स्टेटमेंट आया है सीएम शिवराज का, उसके बाद उस पर भी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आपको बता दूं कि दिग्विजय सिंह ने तो यहां तक कहा है कि 15 सालों में क्या कर रहे थे, अब क्या जागे हैं और मामू थोड़ा सा सोचें। देखिए, चच्चा जान को मैं बताना चाहती हूं कि मामू ने एक बंठाढार राज्य को किस तरह से विकासशील राज्य बनाया 15 वर्षों में। ये मध्य प्रदेश की जनता को तब पता चला जब 15 माह की कुशासन की कमलनाथ जी की सरकार आई। और उसके मुखिया कौन थे? मैंने एक बार एक कहावत कही थी, मैं कहावत के तौर पर यह बात कह रही हूं, प्रेत बाधा। कमलनाथ जी पर जो प्रेत बाधा थी वो कौन सी थी? और मिठुन जी जो अभी ज्ञान दे रहे थे कि ज्योतिरादित्य जी पर क्या किया जाना चाहिए, उससे पहले साहब उमंग सिंगार जी, गोविंद सिंह जी, है ना, कई नेता हैं जिन्होंने दिग्विजय जी को न केवल ब्लैकमेलर, माफियाओं का सरगना भी कहा था और ये ऑनलाइन पेपरों में छपा था। तब उस माफिया के सरगना के ऊपर कमलनाथ सरकार ने कार्यवाही करके अपना दम क्यों नहीं दिखाया? शुद्ध को युद्ध करना क्यों नहीं बताया? देखिए, ज्ञान देना, कथनी और करनी में क्या फर्क होता है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो जाऊंगी। 28 सीटों में से 19 सीटें मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को तब दी हैं जब 15 माह में खून के आंसू रो रो करके किस तरह से 15 माह का एक एक दिन मध्य प्रदेश की जनता ने निकाला, जब न केवल ड्रग माफिया, न केवल रेत माफिया, न केवल ट्रांसफर माफिया, न केवल शराब माफिया, न केवल भू माफिया, कमलनाथ जी के संरक्षण में पूरा माफिया सक्रिय था और 10 उंगलियां उसकी घी में थी और सर भी कढ़ाई में थी। तो ये बात तो मैं नहीं बताना चाहती, लेकिन मैं इस बात को और आगे ले जाना चाहती हूं कि देखिए, आज नहीं कहा है शिवराज जी ने कि मैं फॉर्म में हूं। मैं मिठुन जी को और ठीक कर देती हूं कि हम लोग जब फॉर्म में होते हैं तभी कार्रवाई करते हैं, ऐसा नहीं। ये तो उन्होंने कल कहा है, लेकिन नवंबर 2020 तक के, जब से हमारी सरकार बनी है मार्च से अभी तक, राशन माफिया में 12 प्रकरण दर्ज हुए हैं जिसमें 26 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और 43,67,000 राशन जब्त किया गया है। ग्वालियर, गुना, जबलपुर, सीधी, इंदौर, टीकमगढ़, कई जगह। रेत माफिया में 647 प्रकरण दर्ज हुए हैं जिसमें 2 करोड़ का रेत जब्त हुआ है और अनेक वाहन भी जब्त हुए हैं। चिट फंड में 184 प्रकरण दर्ज हुए हैं जिसमें 3,528 निवेशकों के 17.60 करोड़ की वापसी की गई है। मिलावट माफिया में 17 प्रकरण दर्ज हुए हैं, 22 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और 48 लाख की सामग्री जब्त हुई है। साइबर माफिया में अक्टूबर 2020 तक 1,711 प्रकरण दर्ज हुए हैं और 1.97 करोड़ रुपया जब पीड़ितों को वापस दिलाया गया है। साहब, भू माफिया के 234 आरोपियों से भू माफिया, मैं आपको बता दूं, अभी तक नवंबर माह 2020 तक भू माफिया से 234 आरोपियों के ऊपर कार्रवाई करके 315 हेक्टेयर शासकीय भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई गई है, अनुमानित मूल्य जिसका 285 करोड़ रुपए है। तो ये तो आज कहा है शिवराज जी ने कि मैं फॉर्म में हूं, लेकिन कार्यवाही पिछली मार्च से हो रही है। 15 मार्च का तो छोड़ दीजिए, 15 साल का, क्योंकि 15 साल के बाद जो उपचुनाव हुआ उसमें जनता ने चुन लिया कि किसका शासन अच्छा था, इसलिए कांग्रेस कुछ नया लाए, 15 माह की जानकारी दे कि 15 माह में ये क्या कर रहे थे। तो कुल मिलाकर के अगर सुशासन लाना है, सुशासन का मतलब यह है कि जो जनहित की योजनाएं हैं जो कमलनाथ जी ने बंद कर दी थी, साहब, जो अंतिम संस्कार के 5,000 रुपए थे वो तक रोक लिए थे। तीर्थ दर्शन आप छोड़ दीजिए, आप कन्यादान योजना छोड़ दीजिए, आप लाली लक्ष्मी योजना छोड़ दीजिए, सारी योजनाओं का पैसा कांग्रेस के खाते में जा रहा था और 281 करोड़ का जो छापा पड़ा था उसके तार कहां तक गए थे? मरहूम अहमद पटेल जी और सोनिया गांधी जी तक गए थे। तो वो भी अभी पन्ने खुले हैं, तो उसमें कई चीजें निकल करके आ रही हैं और कार्यवाही होगी। तो अगर ऐसे में शिवराज जी कहते हैं कि हम लोग फॉर्म में हैं, तो क्या गलत कहते हैं?